दोस्तों, कैमरे के सामने कभी कभी ऐसे मनाज़र रिकॉर्ड हो जाते हैं जो देखने वालों के लिए एंटरटेनमेंट हो या ना हो, मगर ये जिसके साथ होता है इसके लिए एम्बैरसिंग ज़रूर होता है। और ये बात कुछ हो रहा है कि इस तरह के लोग आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह के काम आसानी से कर लेते हैं और जानबूझकर ऐसा कुछ करके लोगों के सामने आते हैं ताकि लोग नोटिस कर सकें। कैमरे में कैद हुए ऐसे सीन हमें जितना दिखते हैं इससे ज़्यादा हमें समझाते भी हैं। जिस तरह हम आपसे किया हुआ हर वादा निभाते हैं, आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आते हैं, इसी तरह आप भी हमारा साथ निभाइए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मॉडलिंग रैंप। एक मॉडल के लिए डिज़ाइनर ड्रेस पहनकर रैंप पर चलना अपने आप में एक ऑनरेबल मूवमेंट होता है, क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ शर्मनाक हादसात पेश आ जाते हैं, जैसे कि इस मॉडल के साथ हुआ। इसने बिकनी के ऊपर ब्लू कलर का स्कर्ट पहना हुआ था, जिसे लेकर बड़े ही स्टाइल से ये लोगों के सामने आई। लेकिन जितनी शानदार इनकी एंट्री थी इतनी शानदार इनकी वापसी भी होती। बेशर्त बीच में इनका स्कर्ट नीचे ना गिर जाता, लेकिन स्कर्ट गिरने के बाद इनके साथ जो सीन हुआ वो हम आपको दिखा ही सकते हैं। संजय क्रॉसिया एक्स मॉडल। दोस्तों, संजय क्रॉसिया एक्स मॉडल और जर्मनी की एमसी रही हैं। एक लाइव टीवी में सामीन के सामने बैठकर ये अपील कर रही थी कि इस दौरान इन्होंने बहुत ही शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी और ये सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। कैमरा इनके फेस से होता हुआ जैसे ही नीचे की तरफ आया, इनकी शॉर्ट स्कर्ट कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट निकली। ये प्रोग्राम टीवी शो के दौरान ब्रॉडकास्ट हो रहा था। जिसने भी ये सीन देखा शर्मसार हो गया। टीवी के लाइव प्रोग्राम में इस तरह की शर्ट पहनकर प्रोग्राम करने पर इन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। ये जो खूबसूरत सी लेडीज़ टीवी शो के दौरान शो में बैठी हुई हैं, एक सवाल पूछ रही हैं, दूसरी जवाब दे रही हैं, लेकिन जवाब देने वाली जवाब के साथ साथ कुछ ज़्यादा ही दिखा रही हैं। अब खुद ही देख लीजिए, इसने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है और इनके फेस पर आने वाली स्माइल खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए अब बात करते हैं काली जुबान की। टीवी रिपोर्टर सिडनी सोदर एक आउटडोर शो पोस्ट कर रही थी। इस शो के दौरान लोग के वाली शो में से गुजर रहे थे और कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहे थे। तभी इनकी नज़र स्ट्रीट से आते हुए एक आदमी पर पड़ी और इसे देखकर अचानक इन्होंने कहा कि ये आदमी गिर सकता है। बस फिर क्या था, वो आदमी जैसे ही 2 कदम चलकर कैमरे के फ्रेम के सामने आया, 2 खंभों के बीच एकदम से ज़मीन पर नीचे गिर पड़ा। आप इसे क्या कहेंगे? इस रिपोर्टर की जुबान ही काली है या फिर गलती इस आदमी की है जो देखकर नहीं चल सका, या फिर ये सिर्फ एक हादसा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कुर्सी ने दिया धोखा। जब आप किसी चेयर पर बैठते हैं तो इससे जुड़ी जिम्मेदारियों को आपको ईमानदारी से निभाना चाहिए, मगर अक्सर लोग कुर्सी को धोखा दे देते हैं। कई बार कुर्सी भी लोगों को धोखा दे जाती है, जैसा कि इन जनाब के साथ हुआ। ये साहब लाइव शो के दौरान कुछ कंफ्यूज नजर आए। इससे पहले कि अपनी बात पूरी तरह से ख़त्म करते, जिस कुर्सी पर ये बैठे थे वो बेचारी जवाब दे गई। वो टुकड़ों में कुछ इस तरह टूटी। टीवी का कैमरामैन भी सोच में पड़ गया कि भाई टीवी कुर्सी से एक्शन रिप्ले में क्यों गिर रहे हैं। लाइव टीवी पर एक शो के दौरान ये जनाब अपनी स्किल्स को सामीन को दिखा रहे थे, मगर कुर्सी पर बैठे बैठे ये अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए। बलून को पकड़ते पकड़ते ये पीछे की तरफ गिर पड़े और फिर जब कैमरे की टॉप एंगल फोटेज सामने आई, जिससे ये उठकर कुर्सी पर दोबारा बैठने के बाद काफ़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दिए। मगर कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। अगरचे ये खड़े तो हुए, मगर एक बार लेकर ऐसे खड़े हुए जैसे इन्होंने ओलंपिक गेम में खेल जीत लिया हो। दोस्तों, स्पाइडरमैन सीरीज के एक्टर टॉम हॉलैंड एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत कर रहे थे। इनके साथ 2 लोग और बैठे थे। जब इनकी बोलने की बारी आई और इन्होंने माइक हाथ में पकड़कर बोलना शुरू किया, तभी इनकी कुर्सी अनकम्फर्ट हो गई और एक झटके में कुछ इंच नीचे चले गए। इसके बाद खड़े होकर लोगों से एक्सक्यूज़ भी किया। ये सिंगर स्टेज पर आग लगा देने के लिए जाने जाते हैं और अपनी एक परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर ही आग लगा रहे थे। फैंस भी पूरे जोश में थे। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान सुनने वालों के बीच जंप लगा बैठे।
और वो भी दूसरे स्टेज पर। आप देख सकते हैं कि एक लेडीज़ की गर्दन इनकी टांग के बीच में आ गई। इससे ये कुछ शर्मिंदा हुए या नहीं, ये तो यही जाने, लेकिन इनके फैंस को ये पसंद नहीं आया होगा कि इनका फेवरेट सिंगर एक दिन इनके मुंह पर ही जंप मार दे। दोस्तों, स्टेज पर सामीन के सामने लाइव परफॉर्मेंस दे रही इन लड़कियों के ग्रुप को DIA के पाप ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये अपनी धमाकेदार हार्ट और ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इसके दौरान एक खूबसूरत सी लड़की डांस कर रही है। ज़रा इस पर गौर फरमाइए। इनका नाम है ईमान जिन। ये अपने ग्रुप मेंबर के साथ डांस तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन इनके डांस मूव को इनकी ब्रा सह नहीं पाई और वो सरकते सरकते इनकी कमर पर आ गई। जब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनकी ब्रा नीचे आ गई है तो एक ग्रुप मेंबर के पीछे चली गई और इसे एडजस्ट करने लगी, लेकिन ये 1 मिनट इनके लिए बहुत ही एम्बैरसिंग रहा होगा। कुछ लोगों को भूल जाने की बीमारी होती है। कभी कभी कोई खाना खाना भूल जाता है, तो कभी कभी कोई काम करना भूल जाता है, कभी कोई अपनी ज़रूरी चीज़ लाना भूल जाता है। लेकिन कई बार स्कूल लेट जाने की वजह से हमें बहुत से नुकसान भी उठाने पड़ते हैं और कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता है, जैसा कि इन मैडम के साथ हुआ। मेंबर ऑफ काउंसिल की एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी और एक मेंबर हर मीटिंग के दौरान चलकर बाथरूम गई। इसके बाद इन्हें पब्लिक को प्रेजेंटेशन देनी थी, मगर वो अपना माइक एक बाथरूम में ही भूल गई। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या हालत हुई होगी। आप अपना कोट कहाँ टांगते हैं? हैंगर पर अब ज़रा आप इन जनाब को देखिए, ये भी आप ही की तरह अपना कोट हैंगर पर डाल देते हैं और एक बार ये अपना कोट पहनकर लाइव टीवी शो में पहुंच गए। अचानक इन्हें अपने कंधे के पास कुछ खुजली सी महसूस हुई और इन्होंने जब इस खुजली की वजह को ढूंढा तो इसे सबके सामने निकाला, तो सबको पता चला कि भाई साहब ने कोट तो पहन लिया है, इसे पहनकर प्रोग्राम में भी आ गए हैं, मगर कोट में से हैंगर को निकालना भूल गए हैं। शुक्र है जिस खूंटी पर हैंगर को टंगा था वो नहीं लेकर आए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अपना कोट इसलिए हैंगर पर नहीं डालता, मैं हमेशा इसे फोल्ड करके अलमारी में रखता हूँ। आप कहाँ रखना पसंद करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप स्विमिंग पूल में हैं तो स्विमिंग सूट में नज़र आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या हो कि आप एक लाइव प्रोग्राम के दौरान एक स्विमिंग सूट पहनकर चले आए। एक लेडीज़ प्लेयर स्विमिंग सूट को लेकर कुछ कंफ्यूज थी। अपने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो एक लाइव प्रोग्राम के बीच आ गई। कन्फ्यूजन तो दूर नहीं हुई, लेकिन इसके लिए एक शर्मनाक सीन क्रिएट हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।